स्वागत है आप सभी लोगों को दोस्तों हमारे इस रेलवे मंथन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही शानदार गुणा करने की ट्रिक देखने वाले हैं। ऐसी ट्रिक जो आपने कभी देखा नहीं होगा और गुणा तो एकदम आसानी से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यह जो गुणा है 100 के इर्द गिर्द जो संख्याएं हैं उनका गुणा करने के लिए यह ट्रिक बहुत ही आसान, यही कहूँ बहुत ही बढ़िया कारगर साबित होती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमको गुणा करना हुआ कि हमारा जो गुणा है, हमको गुणा करना हुआ 93 का गुणा अगर हमको करना पड़ गया 96 में, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 93 मल्टीप्लाई 96 करने वाले हैं, तब उसका हम गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो ट्रिक सीखने वाले हैं, अगर इस प्रकार की कोई संख्याएं आपके सामने आती हैं तो उनका गुणा आप आसानी से कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 100 से कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है ना। किससे कंपेयर करना पड़ेगा, 100 से। क्या कंपेयर करना पड़ेगा, तो ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो 96 है ना, यह देखेंगे 100 से कितना कम है, तो आप कहेंगे सर ये 4 कम है, ठीक। अब इसकी हम बात करेंगे तो कहेंगे ये सर 7 कम है। इतनी तो बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि एक संख्याएं हमारी 100 से 4 कम है, दूसरी संख्याएं हमारी 100 से 7 कम है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि ये संख्याएं हैं, तो अब हम यहाँ से तिर्यक, देखिए ये कम है तो तिर्यक इसमें से घटा देंगे, ठीक है ना। चाहे तो हम 96 में से 7 को घटा दें या 93 में से 4 को घटा दें, संख्याएं दोनों घटाने में सेम ही आने वाली हैं। तो अगर हम लोग 97 में से 96 में से हम 7 घटाते हैं तब भी हमारा 89 आएगा, 89। हम 93 में से 4 को घटाते हैं तब भी हमारा 89 ही आने वाला है। तो हम यहाँ पे जब घटाते हैं तो हम 96 में से 7 को घटाते हैं तो हमारा कितना आता है, 89 आता है, ठीक है ना। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी संख्याएं शेष के रूप में बची हुई हैं तो हम इसका गुणा कर देंगे आपस में, तो 7 चौक 28 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 8928 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हम अगर कोई हमारे सामने संख्याएं आ जाती हैं जो 100 से ज़्यादा हों, जैसे कि हमारे सामने प्रश्न है कुछ इस प्रकार से कि अगर हमारे पास संख्याएं आ गई 107 गुणे 104 आ गई, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक समझिए। एक सवाल में आपको समझ में नहीं आएगा, 2-3 सवाल आप देखेंगे तो आप तरीका समझ जाएंगे हम लोग क्या कर रहे हैं। इसको भी हम 100 से कंपेयर ही करने वाले हैं। जब इसको हम 100 से कंपेयर करेंगे तो आप कहेंगे सर यह 7 ज़्यादा है और यह 4 भी ज़्यादा है। 100 से हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो जब यह ज़्यादा होगी तो हम जोड़ देंगे, कम होगी तो घटा देंगे, लेकिन तिर्यक। अब जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था कि 96 में से 7 को घटाया था 89 मिला था, तो हम यहाँ पर देखेंगे प्लस है, यहाँ पे क्या था माइनस है। तो हम 104 में अगर हम 7 को जोड़ते हैं तो 7 4 11 यानी 111 आ जाएगा, ठीक है ना। अगला स्टेप ने क्या बताया था, इसका हम गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पे भी हम गुणा कर देंगे तो 7 चौक कितना आ जाएगा 28। तो इसका जो गुणा करने पे आएगा वह आएगा 11,128 आएगा, ठीक है ना। कितना आएगा, 11,128 आएगा। हम चाहे तो कुछ और संख्याएं ले सकते हैं, जैसे कि हमने कुछ संख्याएं और ले लिया, जैसे मान लेते हैं हमने एक संख्या हमने ले लिया 89 और हमने एक संख्या को क्या ले लेते हैं, चलिए 94 ले लेते हैं, ठीक है। अब इस तरफ भी अगर हम कोई भी संख्या लेना चाहें, मान लीजिए हमने ले लिया 104 गुणे हमने ले लिया चलो 109 ले लिया, ठीक है ना, समझने के लिए। अब हम लोग संख्याओं को तो ले लिए हैं, अब हम हल कैसे करने वाले हैं, तो ध्यान रखेंगे 100 से कंपेयर करना है। अगर इस प्रकार का गुणा आपके सामने आता है तो आपको क्या करना है, दिमाग में सोच लेना है कि यह कितनी कम है, 6 कम है, यह कितनी कम है, 11 कम है, ठीक है। अच्छा अगर इधर की तरफ हम देखते हैं, चलो पहले इसी को लगा लेते हैं, तो यहाँ पे माइनस है, अगर माइनस होगा तो हम तिर्यक घटाएंगे, तो हम 94 में से 11 को घटाने वाले हैं, ठीक है। किसमें 94 में से कितना घटाएंगे, 11। तो 94 में से 11 घटाएंगे तो कितना आएगा, 83 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसका आपस में गुणा कर देंगे तो 11 छक्का 66। देखिए कितनी आसानी से हमने बिना गुणा किए हमने 89 का गुणा जो हमने 94 में किया था उसका हमने आंसर ला दिया है। अच्छा उसी प्रकार से अगर आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो इसका आप जल्दी में गुणा कैसे करने वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा ये 100 से 9 ज़्यादा है, यह 100 से 4 ज़्यादा है, ठीक है। अगर ज़्यादा होगा तो हम जोड़ेंगे लेकिन तिर्यक जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो आप 4 को जोड़ेंगे 109 में तो कितना आ जाएगा, 113 आ जाएगा है, इसका गुणा कर दीजिए 9 चौक के 36 आ जाएगा, तो आ जाएगा 11,336। तो उम्मीद करते हैं इस टॉपिक का सवाल तो समझ में आया होगा। आइए थोड़ा सा इसमें टॉपिक चेंज होता है, क्या चेंज होता है, कुछ इस प्रकार से हमारे सामने प्रश्न आने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि 98 का गुणा आपको करना है 97 में, ठीक है ना।
तो ऐसी कंडीशन में हम क्या सोचते हैं, यह सोचेंगे कि हमारी संख्याएं जो हैं यह हमारी 3 कम है, यह हमारी 2 कम है। तो हम लोग क्या करेंगे, तिर्यक घटाएंगे, क्योंकि हम कम है तो घटाना है। तो हम लोग 97 में से 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 95। अब इसका गुणा करके यहाँ अगर हम डायरेक्ट 6 लिख देंगे तो यह हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे हम डबल डिजिट लेने वाले हैं। जब तक डबल डिजिट नहीं लेंगे तब तक हमारा सवाल सही नहीं होगा। अब तक जो 11 छक्का 66 डबल डिजिट आ जा रहा था, 9 चौको 36 डबल डिजिट आ जा रहा था, लेकिन यहाँ पर अब हम गुणा कर रहे हैं। देखिए प्रोसेस तो वही है, हमने जो 97 में से 2 घटाया तो 95 आया, लेकिन यहाँ पे जो बच रहा है इसका हम आपस में गुणा करें तो यहाँ पे 6 आ रहा है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे जो 95 आया था इस 6 के बगल में एक जीरो लगा के डबल डिजिट इसको बना दें तो यह 95 जीरो 6 होगा, जो कि इसका गुणनफल होगा। कुछ इसी प्रकार से अगर हम 100 से ऊपर की बात करें, जैसे हमारे पास प्रश्न आ गया कुछ इस प्रकार से कि 102 का गुणा अगर आपको करने के लिए कह दिया जाए 103 में, तो आप क्या सोचेंगे, आप यही देखेंगे कि हम ये संख्याएं हमारी 100 से 3 ज़्यादा हैं, ये संख्या हमारी 100 से 2 ज़्यादा हैं। तिर्यक देखें यहाँ पे जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा हैं तो 100 में हम जो ज़्यादा होता है उसको जोड़ते हैं और 100 से जो कम होता है उसको घटाते हैं। तो 102 का हम 103 में जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 105। अब गुणा कर दीजिए, 3 दूना 6 होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा सिंगल नहीं लिखना है, एक और जीरो लगा के इसको डबल डिजिट के रूप में लिखना है, तो हो जाएगा 105 जीरो 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा आइए कुछ और भी आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, जैसे कि थोड़ी सी संख्याएं और बड़ी लेते हैं। जिस प्रश्न आ गया है कि 85 गुणे आपका 88 आ गया है, ठीक है ना, यानी 85 गुणा आपको 88 में करना है। तो इसके लिए आप क्या करने वाले हैं, तो आप सोच लीजिएगा कि यहाँ पे कितना कम है, 12 कम है, और यह कितना कम है, 15 कम है। यहाँ पे कितना कम है, 12, और यह कितना कम है, 15। तो अगर यहाँ पे 12 कम है तो हम इसको 85 में से 12 घटाएंगे, या अगर ये 15 कम है तो 15 को हम 88 में से घटाएंगे, तो दोनों तरफ हमारे जो घटाएंगे वह मान हमको बराबर मिलने वाले हैं, ठीक है। अगर यह 12 कम है 100 से, तो 85 में से अगर हम 12 को घटा देते हैं तो 85 में से 12 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 73 आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे हमारा 15 है, यहाँ पे हमारा 12 है, तो 15 का गुणा आपको 12 में करना है। तो 15 का गुणा किसमें करना है, 12 में करना है। तो 15 हाँ देखिए 12 को हम लोग 10 और 2 में तोड़ते हैं, ठीक है। तो 15 गुणे 10 करेंगे तो 150, और 15 गुणे 2 करेंगे तो 30, तो 150 और 30 हमारा हो जाएगा 180। अगर यहाँ पे हम 180 लिखेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पे डबल डिजिट ही लिखनी है। अगर एक यहाँ बच रहा है तो इसको एक यहाँ 73 में एक भेज देंगे, एक हो जाएगा कितना 74, यह हो जाएगा 80, कितना हो जाएगा 74 80 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से हमारे पास और भी कुछ प्रश्न है, जैसे मान लेते हैं कि हमको गुणा करना पड़ेगा 115 का गुणा हमको 112 में करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम देखेंगे कि यहाँ पर ये हमारा 12 ज़्यादा है और यहाँ पर ये 15 ज़्यादा है। तो अगर ज़्यादा है तो हम जोड़ने वाले हैं। तो अगर यहाँ पे 12 ज़्यादा है तो तुरंत 12 ला के 115 में जोड़ो, तो 12 115 अगर हम जोड़ेंगे तुरंत हमारा कितना हो जाएगा 127 हो जाएगा, ठीक है। अब यह 15 या 12 है, ये 15 ज़्यादा था या 12 ज़्यादा था, अभी हम लोगों ने 15 और 12 गुणा किया था, कितना आया था 180। तो यहाँ पे 180 आ जाएगा, 180 लिखना नहीं है कि इधर क्या करना है, डबल डिजिट ही लेना है, 2 लिखेंगे तो एक जो है इधर जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 127 से कितना हो जाएगा 128, और यह 80 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर आप देखते हैं तो आप गुणा आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यह ट्रिक आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।